न्यूज इंडिया 24 की खास खबर। अरमापुर नहर किनारे जंगलों में गौवंश अवशेष मिलने से सनसनी। पुलिस प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। पनकी अरमापुर नहर के पास दादा नगर पुलिया जाने वाली रोड के समीप जंगलों में मरे हुए गौवंश के अवशेष मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मरे हुए जानवरों के साथ गायों को लाकर खाल उतारी जाती थी और अवशेषों को जलाया जा रहा था, जिससे घटनास्थल पर कई चौंकाने वाले संकेत मिले हैं। वार्ड 25 रावतपुर गांव के भाजपा वार्ड अध्यक्ष आयुष शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल क्षेत्रीय पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही पनकी एसीपी ने 2 विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी बड़ी घटना स्थानीय जिम्मेदार प्रशासन चौकी या किसी संरक्षण के बिना संभव है। कालपी रोड से कुछ ही दूरी पर ऐसी हरकत चलती रही और किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या इस घिनौने कार्य को किसी की मौन सहमति प्राप्त थी या सिर्फ गंभीर लापरवाही है? घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस कृत्य में शामिल लोगों की जल्द से जल्द पहचान हो और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कड़ी कार्रवाई के लिए मौके स्थल पर आयुष शुक्ला, भाजपा नेता अनूप कुमार, रामजी पांडे, छोटू पंडित, अंबर दुबे, अंकित कुमार ने पनकी पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने और जिम्मेदारों को बेनकाब करने की मांग की है। जांच जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस संवेदनशील मामले में दोषियों पर जल्द गिरेगी गाज या फिर ये भी फाइलों में दब जाएगा? भैया, ये पूरा मामला क्या है जो आज आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए? मैं आयुष शुक्ला, वार्ड अध्यक्ष भाजपा जी। कई दिनों से कार्यकर्ताओं से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे नहर के पास गौकसी की घटना हो रही है। ठीक है। कल जिस हिसाब से हम लोग जानकारी, हम लोग रात में आए थे तो रात में कुछ नहीं, आज भी कोई कार्यक्रम, लेकिन आज हम लोग मौके पर आकर देखा तो यहाँ कम से कम 40 से 50 गायें पड़ी हुई हैं जो क्या नाम जली हुई हैं, जिनका मांस निकाल के गायों की खाल को जलाया जा रहा है। मेन कार्यक्रम चल रहा है और नवजात जो शिशु होते हैं गायों के, उनको भी यहाँ ला के उनको काटा जा रहा है, उनका मांस निकाल लेते हैं, इसके बाद उनको यहाँ जला रहे हैं। ये काम कई समय से यहाँ चल रहा है, लेकिन हम लोगों को जब सूचना हुई, आज हम लोगों ने इसको किया है तो इसके द्वारा फोर्स को सूचना दी गई है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये टेम्पो या लोडर के माध्यम से यहाँ पर लाई जाती होंगी? अपाचे बाइक जानकारी में जो आई है कि अपाचे बाइक से कोई आता है, रेकी करता है, इसके बाद लोडर आता है, लोडर के माध्यम से यहाँ गाय लाई जाती है, इसके बाद उसका मांस निकाल के लोडर से ले जाते हैं और गाय की खाल को यहीं जला देते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है। और यहीं पड़े हुए हैं। इस ऐसे मामलों में पुलिस की संलिप्तता क्या बताते हैं आप? बिना पुलिस आपके अनुसार बिना पुलिस की संलिप्तता तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये पुलिस की बहुत बड़ी फॉल्ट है कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो रही है, पुलिस के संज्ञान में नहीं है कि जैसा कि मौके पर एसीपी साहब आए, उन्होंने कहा। थाना क्षेत्र कौन सा लगेगा? थाना क्षेत्र पनकी है। पनकी है। तो यहाँ पर तो जैसे कि जहाँ से लोडर इन होता है वहाँ पर पुलिस बैठी रहती है, तो ट्रैफिक वाले बैठते हैं। ट्रैफिक बूथ है, शाम की बीट सूचना का पॉइंट है वो, रात की। यही तो एक विषय है कि इतना बड़ा बीट सूचना का पॉइंट होने के बावजूद ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ये एक बड़ा विषय है। ये पनकी थाने के लिए एक बड़ी चुनौती है कि यहाँ इतनी बड़ी घटना हो रही थी और थाना प्रभारी या थाना स्तर में किसी चौकी इंचार्ज कोई सूचना नहीं चल रही। आप लोग के अनुसार यहाँ पर आज जब ये मामला हुआ तो मौके स्थल पर चौकी प्रभारी या पनकी पुलिस आई? मौके पर हम लोगों ने 112 डायल की थी। बाकायदा जो लीगल प्रोसेस होता है वो मैंने डायल किया है। मैंने बाकायदा थाना 112 डायल की थी, इसके बाद वहाँ से थाने से फोर्स आया, इसके बाद एसीपी साहब मौके पर आए थे और इसके बाद चौकी इंचार्ज साहब भी मौके पर हैं और डीसीपी साहब के यहाँ से भी सूचना, जो लीगल जो कार्रवाई होती है वो मैंने लोगों ने। तो जानकारियों से बताया गया है कि जो पनकी एसीपी हैं जी, उन्होंने टीमें गठित कर दी हैं क्या? टीमें तुरंत गठित कर दी है। 2 से 3 टीमें शायद बनाई हैं जो कैमरे चेक कर रही हैं। एक बाइक वाले का नंबर हम लोगों को उपलब्ध हुआ था, वो हमने थाना प्रभारी को बताया, मतलब चौकी इंचार्ज साहब को बता दिया, उस पर वो लोग अपना कार्यक्रम चालू। तो अभी यहाँ पे क्षेत्र में अब क्या होगा? क्षेत्र में ये है, हम लोग का ये है कि पहले अभियोग पंजीकृत हो, इसकी जांच हो, इसके बाद जो गायों के अवशेष हो वो बरामद हो, बाकायदा यहाँ सफाई कराई जाए, इसके बाद उन गायों को बाकायदा जिस तरीके से सनातन तरीके से गायों को कराया जाता है वैसे ही ये दफनाई जाए।